नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। मुगल कोर्ट, अ सेरेमोनियल कोर्ट, सेरेमोनियल मतलब फंक्शन ही होते रहते थे। मुगल कोर्ट वॉज हेडेड बाय द एम्परर, मेन जो हेड था वो एम्परर था। ही सेट ऑन अ मैग्निफिशिएंट स्टोन, बहुत सुंदर थ्रोन पे, राज गद्दी पे वो बैठता था। द नोबल सेट एट अ लोअर लेवल देन द एम्परर, राजा का जो थ्रोन था वो ऊंचा होता था, लोअर लेवल पे नोबल्स बैठते थे। द इम्पॉर्टेंट नोबल सेट नियर द एम्परर, जो इम्पॉर्टेंट थे वो राजा के पास ही बैठते थे। देयर वर 2 हॉल्स ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के लिए 2 हॉल्स थे। दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस जिसका नाम था। रिपोर्ट्स फ्रॉम द नोबल्स एंड हेड वर रीड एट द असाइंड टाइम, यानी राजा के जो आगे नोबल्स थे ना, मंत्री, वो क्या उनकी रिपोर्ट है, वो जो भी राजा को बताना चाहते हैं वो यहाँ पे बताते थे। दीवाने आम, दीवाने आम जो था वो पब्लिक ऑडियंस, यानी कोई भी आम जनता, लोग वहां जा सकते हैं। जनरल पब्लिक कुड कम एंड पुट देयर प्रॉब्लम्स बिफोर द एम्परर, क्योंकि राजा न्याय भी करता था ना, जुडिशियरी भी उसके पास थी, तो कोई भी लोगों को प्रॉब्लम होती थी तो वो राजा से बात करते थे। सिजदाह और पैबोस वर परफॉर्म्ड बिफोर द एम्परर, ये सिजदा सर झुकाना और समथिंग कुछ वैसा होगा, रिस्पेक्ट देना। ड्यूरिंग अकबर राउंड हाउएवर कुर्निश एंड तस्लीम वर आल्सो परफॉर्म्ड। अब ये उर्दू के वर्ड है, इनका मतलब मेरे को ज्यादा नहीं पता। टुवर्ड्स द 17th सेंचुरी द मुगल कोर्ट सॉ अ डिवीजन, टुवर्ड्स 17th सेंचुरी में मुगल कोर्ट में डिवीजन हुई, ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल्स, यानी एक पुराने जमाने की सोच रखने वाले कट्टर और एक नए जमाने के साथ चलने वाले। द लिबरल ग्रुप वॉज पावरफुल ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, लिबरल ग्रुप जो था वो पावरफुल था जहांगीर और शाहजहां के टाइम में। और जैसा आपने इन एम्परर के दौरान पढ़ा भी कि ये बड़े टॉलरेंट रूलर्स थे, ये किसी के भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करते थे। जबकि ऑर्थोडॉक्स था, डोमिनेंट था औरंगजेब के टाइम में। और ये पढ़ा था कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स भी दोबारा से इम्पोज कर दिया जो अकबर ने हटाया था। एग्रीकल्चर, खेती क्या होती थी? एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन दोज टाइम्स एंड द लैंड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था और जो मेन पैसा आता था राज खजाने में राजा के पास वो रेवेन्यू ही था। ऑल द रूलर ट्राइड देयर बेस्ट टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, सभी राजाओं ने ये कोशिश की कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनको टैक्स ज्यादा आएगा। दे इवन इनकरेज पीजेंट्स टू बिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, और उन्होंने अपनी प्रजा को कहा भी कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा धरती पे खेती करो। टू इनकरेज दिस मूव दे इवन एक्सटेम्प्टेड पीजेंट फ्रॉम टैक्सेस इफ दे सक्सेसफुली डिड सो, और इनकरेज करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर तुम ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करते हो। द पीजेंट्स पेड 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एज रेवेन्यू, और जो लोग थे जो उनका प्रोड्यूस था उसका 1/3 वो रेवेन्यू देते थे। लेटर इंक्रीज टू हाफ, ये औरंगजेब ने बढ़ा दिया था, जिसे आधा कर दिया बाद में। द पीजेंट्स कुड नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम द लैंड दे कल्टिवेटेड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू। उस पीजेंट्स को का जिस जमीन पे वो खेती करता है तब तक कब्जा बना रहेगा जब तक कि वो राजा को लैंड रेवेन्यू देता रहेगा। But the increasing demand for the revenue rendered many peasants landless as they failed to meet the revenue requirement. लेकिन जब 1/3 से प्रोड्यूस हाफ हुआ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये टैक्स नहीं दे पाए, क्योंकि उनके जमीन की प्रोड्यूस इतनी थी नहीं जितना राजा टैक्स मांग रहा था। Their category of poor and landless peasants start working on the land owned by जमींदार, फिर उन लोगों की लैंड छीन गई, वो लैंडलेस हो गए और उसके बाद उन्होंने जमींदार की लैंड पे काम करना पड़ा, मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। They were paid in cash or even kind in lieu of their hard work on the land. अब जमीन पे काम करने के बदले या तो उन्हें कोई चीज दे दी जाती थी या उन्हें पैसे दे दिए जाते थे, जो जमींदार की जमीन पे लोग काम करते थे।